तो अब मैं दूसरे हिस्से की तरफ आ गया हूँ इस वीडियो के, और अब मैं वो उन रोटेशंस का आपको बताऊँगा कि जो आपकी लर्निंग के लिहाज से अच्छी हैं, और अगर आपने पाकिस्तान में ही अपना जो है फ्यूचर कैरियर अडॉप्ट करना है तो उसके लिए बेटर कौन सी हो सकती हैं, जिसमें आपको सीखने के भी ज़्यादा मौके मिलें और आप काम भी अच्छा खासा उसमें होता है। ठीक है, तो उसमें जो मेडिसन है, जनरल मेडिसन, उसके अंदर दो रोटेशंस हैं, M1 और M2, मेडिकल 1 और मेडिकल 2। तो ये दोनों रोटेशंस ही जो हैं वो आपके लिए मतलब लर्निंग के लिहाज से अच्छी हैं। मेडिकल 1 में मेरी अपनी रोटेशन मेडिकल 1 थी, तो मेडिकल 1 में डॉक्टर आदिल हैं और डॉक्टर उमैर आरिफ साहब हैं। उसके अलावा डॉक्टर शिराज साहब हैं, अदील अंजुम साहब हैं और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट मज़हर फैज़ आलम साहब हैं। तो इसमें काफ़ी फ्रेंडली माहौल है, ख़ासकर आदिल साहब जो हैं, उमैर साहब हैं, वो बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं हाउस ऑफिसर्स के साथ, और कोई भी आपका प्रॉब्लम हो तो वो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इस लिहाज से मेडिकल 1 जो है वो अच्छी है, लेकिन इसका प्लस पॉइंट, ये तो प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट ये है इसका कि यहाँ पे जो है बर्डन ज़्यादा होता है, पेशेंट लोड ज़्यादा होता है, हर तरह के मरीज़ को जो है वो यहाँ पे एडमिट कर लिया जाता है, और इस लिहाज से एचओज़ के ऊपर, हाउस ऑफिसर्स के ऊपर काम का बर्डन जो है वो ज़्यादा आ जाता है। जो सेकंड नंबर पे रोटेशन है वो मेडिकल 2 है। ठीक है, इसमें डॉक्टर अकरम एहसान साहब जो हैं वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, और वो भी हाउस ऑफिसर्स के साथ बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं और उनके प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करते हैं, और स्टडी के लिहाज से जो है वो उनको हाथ पकड़ के जो है उनको वो सिखाते हैं। तो इस लिहाज से मेडिकल 2 जो है वो हाउस ऑफिसर्स के लिए अच्छी रोटेशन है, अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं और अगर उन्हें पाकिस्तान में ही रहना है। तो तीसरे नंबर पे मेडिकल 4 जो है उसको इन्होंने चूज़ करना है। मेडिकल 4 में अली रुख साहब हैं और अली इमरान साहब हैं। अली रुख साहब जो है काफ़ी इंगेज रहते हैं और वो भी काफ़ी फ्रेंडली हैं हाउस ऑफिसर्स के साथ, और उनको बहुत कुछ जो है वो बताते हैं इन फ्यूचर जो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस अगर अडॉप्ट करनी है या जो बाकी चीज़ें हैं। तो ये तो थी मेडिसन, जनरल मेडिसन। अब जो है मेडिसन की अलाइड्स में कौन सी रोटेशंस लेनी चाहिए जो लर्निंग के लिहाज से हेल्पफुल हैं। तो इसमें जो हमारी दफ़ा में टॉप मेरिट पे था वो था कार्डियोलॉजी, CCU। ठीक है, CCU जो है वो बहुत ही अच्छी रोटेशन है लर्निंग के लिहाज से, बट इसकी ड्यूटी आवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो बंदा जो है वो एक स्टेप पे आके बहुत थक जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई पैशनेट हाउस ऑफिसर बनना चाहता है तो उसके लिए कार्डियोलॉजी जो है वो बेस्ट रोटेशन है। ठीक है, जो दूसरे नंबर पे रोटेशन थी हमारी दफ़ा वो थी पीड्स की। ठीक है, पीड्स की नो डाउट इस लिहाज से जो है आपको लाजमी लेनी पड़ेगी रोटेशन, क्योंकि आपने पेरीफ्रीज़ में अगर जाना है, आपने दूर दराज इलाकों में जाना है, तो वहाँ पे आपको बच्चों को जो है वो देखना आना चाहिए, और ख़ासकर उनकी जो डोजेज़ हैं ड्रग्स की वो आपको इसमें सीख जाते हैं आप। ठीक है, और बच्चे को यहाँ पे जो है वो वेरियस टेक्निक्स भी सीखते हैं, IV लाइंस लगाना, ठीक है, सैम्पलिंग करना बच्चों की, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन पीड्स की रोटेशन अगर आपने की हुई होगी तो आपके लिए ये कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज़ यहाँ पे डेली बेस पे आप बहुत सारी जो है वो IV लाइंस लगाएंगे और सैम्पलिंग करेंगे। तो पीड्स 1 और पीड्स 2 जो है इसमें ईज़िली आपको मिल जाती है। ठीक है, अगर आपको CCU में नहीं मिलती, क्योंकि CCU की जो है वो 7 सीट्स थी पिछली दफ़ा, और पीड्स की जो हैं वो 14-14 सीट्स थी। तो पीड्स जो है वो एंड वाले लोगों को भी मिल गई थी, और आसानी से ये मिल जाती है पीड्स। अगर इन केस आपको पीड्स वार्ड की रोटेशन नहीं मिलती तो इसका दूसरा हल ये था कि पीड्स ICU जो है उसकी भी 4 सीट्स थी, तो पीड्स ICU आप ले लें, और पीड्स ICU में फिर आप अपनी ख़ुद ही ड्यूटीज़ लगवा लेते हैं कि हमारी पीड्स वार्ड में भी ड्यूटी लगाई जाए। तो कुछ अर्से के लिए आपको वो पीड्स वार्ड में या पीड्स की जो COD है उसमें भेज देते हैं, तो उसमें आपकी पीड्स जो है वो भी साथ कवर हो जाती है। और इसके बाद जो है अगर आपको इन जो जितनी भी मैंने रोटेशंस के नाम लिए इनमें से नहीं मिलती कोई, तो फिर जो आपके लिए अच्छी रोटेशन हो सकती है लर्निंग के लिहाज से वो है पल्मोनोलॉजी। पल्मो जो है इसकी रोटेशंस जो हैं वो 7 इसकी सीट्स थी पिछली दफ़ा, और इसमें भी आपकी अच्छी खासी लर्निंग जो है वो हो जाती है। इसके बाद जो है वो रोटेशन जो बचती हैं वो उसमें डर्मा है। डर्मा में भी आपको जो है वो अच्छी आपकी रोटेशन है लर्निंग के लिहाज से। और इसके बाद साइकेट्री है, थैलेसीमिया है, गैस्ट्रो है, और एक्सीडेंट इमरजेंसी है, और नेफ्रो है। तो इनमें से फिर आपको जो भी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो आप ले सकते हैं। इक्वली हैं ये लर्निंग के लिहाज से, इतनी इसमें लर्निंग इनमें नहीं होती। तो अब आ जाते हैं सर्जरी, जनरल सर्जरी की तरफ।
अब जनरल सर्जरी में लर्निंग के लिहाज से मोस्टली जो हाउस ऑफिसर्स होते हैं उनकी प्रेफरेंस मेडिसिन में आगे अडॉप्ट करना होता है कैरियर में। तो सर्जरी को तो वो मतलब क्योंकि लाजमी है हाउस जॉब के लिए, तो फिर सर्जरी को लेना ही तो है। लेकिन अगर किसी ने सर्जन अच्छा बनना है तो उसके लिए फिर जो है ये जो रोटेशंस हैं उसकी मैं प्रेफरेंस बताऊंगा कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। सर्जिकल 1 जो यूनिट है ये बहुत ही अच्छा है। अब ये चिल रोटेशन भी है अगर आपने फ़ॉरेन टेस्ट की तैयारी करनी है, लेकिन अगर आपने लर्न करना है तो उसके लिहाज से भी इसको मैं टॉप पे ऊपर रखूँगा। मेरी अपनी सर्जिकल 1 थी, इसमें जो है वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर मुनव्वर जमील साहब हैं, ठीक है। और भी इसमें जो है वो अच्छे सर्जन्स मौजूद हैं, इरफान साहब हैं और बाकी भी हैं, ठीक है। तो इसमें अच्छी आपकी लर्निंग हो जाती है और आपको सिखाया जाता है। अगर आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आपको जो है कुछ केसेस जो हैं वो उनके अंदर वो कराए भी जाएंगे, ठीक है। जो दूसरे नंबर पे लर्निंग के लिहाज से अच्छी रोटेशन है वो है सर्जिकल 4। सर्जिकल 4 जो है इसमें अब हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं नजम साहब, डॉक्टर नजम हैं। तो इसमें वो लर्निंग जो है वो बहुत ही अच्छी आपकी करवाएंगे और थोड़ा सा इसमें वो आपको रूल्स को फॉलो करवाएंगे, लेकिन लर्निंग के लिहाज से ये जो है अच्छी रोटेशन है। उसके बाद जो है आती है जो रोटेशन वो लर्निंग के लिहाज से वो है सर्जिकल 2, ठीक है। सर्जिकल 2 जो है वो भी एक अच्छी रोटेशन है और अगर आपको ऊपर वाली नहीं मिलती तो फिर आपको ये लेना चाहिए, ठीक है। सर्जिकल 3 जो है वो अभी सिविल में है, तो इसलिए जो है उसका वो फिर आने जाने का मसला है और वो फिर थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी वहाँ पे फ्रेंडली नहीं है। तो ये तो थी जनरल सर्जरी। अब हम अलाइड्स की तरफ आते हैं कि जो सर्जरी की अलाइड्स हैं इनमें लर्निंग के लिहाज से कौन सी फील्ड्स जो हैं वो कौन सी रोटेशन जो हैं वो अच्छी हैं। इसमें जो टॉप है रोटेशन वो है एनेस्थीसिया एंड आईसीयू। इसका अभी भी मेरा टॉप पे होगा क्योंकि हर दफ़ा ही इसका मेरा टॉप पे होता है। इसकी वजह यह है कि एनेस्थीसिया में जो है तकरीबन जितनी भी सर्जरी की अलाइड्स हैं उनका एक्सपोजर कराया जाता है आपको, और आपकी एक एक हफ़्ते के लिए हर जो सर्जरी की ओटी है उसमें ड्यूटीज़ लगती हैं। तो इसके एक तरह से आपको तमाम सर्जरी की जो फील्ड्स हैं अलाइड्स हैं उनका एक्सपोजर हो जाता है। तो एनेस्थीसिया आईसीयू है, अगर आपने सीखना है तो इसमें आप टॉप पे इसको रख सकते हैं। अगर ये रोटेशन आपको नहीं मिलती तो जो दूसरे नंबर पे रोटेशन है विच इज़ बेटर फॉर लर्निंग, उसको मैं न्यूरो सर्जरी को दूंगा। और मेरी अपनी रोटेशन इसी वक्त भी मैं न्यूरो सर्जरी वार्ड में बैठा हूँ। तो इसमें डे के अंदर जो है वार्ड डे जब होता है तो काम का लोड बहुत ज़्यादा होता है और लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा हैं। लाइक इसमें आपको सीटी स्कैन को देखना, उसको इंटरप्रेट करना वो आ जाएगा, ठीक है। एमआरआई है, सीटी स्कैन है, और जो मतलब ट्रॉमा के साथ पेशेंट्स आते हैं उनको कैसे डील करना है, आपने मैनेज कैसे करना है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। और इसके बाद जो न्यूरो सर्जरी है उसके बाद मैं जो लर्निंग के लिहाज से नंबर दूंगा वो है ईएनटी, ठीक है। ईएनटी भी एक अच्छी फील्ड है और अभी तो वो सिविल में चली गई इसलिए वो उसका थोड़ा सा मसला हो रहा है, आने जाने का मसला होता है। और लेकिन जब वो बीवीएच में आ जाएगी, जो कि अभी कुछ दिनों में ही वो कह रहे हैं कि शिफ्ट हो जाएगी, तो वो वहाँ पे आपने आउटडोर का एक्सपोजर लेना है। आउट ओपीडी में जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि इसका बहुत पेशेंट है पेरीफ्रीज में। उसके बाद जो लर्निंग के लिहाज से अच्छी है सर्जरी की अलाइड वो है यूरोलॉजी, ठीक है। यूरोलॉजी भी अच्छी फील्ड है। इसमें जो है वो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं किडनी स्टोन के साथ जो आते हैं, तो उसमें आपने उनको देखना होता है और नो डाउट करना तो पीजीआर्स ने या एसआर्स ने होता है ऑपरेशन, लेकिन आपने सीख सकना है। लेकिन गर्ल्स के लिए जो रोटेशन है टॉप की वो तो डेफिनेटली गायनिकोलॉजी है, ठीक है। गर्ल्स जो हैं वो प्रेफरेंस देती हैं गायनिकोलॉजी को, बट इस दफ़ा क्योंकि मेरिट जो है गायनी की जो है 12 सीट्स थी, ठीक है। तो बॉयज़ ने भी गायनी ली है और गायनी के अच्छे रिव्यूज़ आए हैं, ठीक है, कि गायनी में बॉयज़ के लिए भी सीखने को बहुत कुछ है। सी सेक्शन जो है वो उसमें भी वो सीख सकते हैं सी सेक्शन को, और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी जो है वो भी सीखते हैं। लेकिन गर्ल्स के लिए वो टॉप पे होती है और गर्ल्स जो हैं इसको प्रेफरेंस देती हैं क्योंकि पेरीफ्रीज में जाना होता है अगर गर्ल्स ने, तो उनको फिर गायनी की रोटेशन लाजमी लेनी पड़ती है। उसके बाद जो रोटेशंस बचती हैं उनमें आई है, ऑर्थो है, और उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी है और कार्डियक सर्जरी है। ये जो है वो मिला जुला रद्द अमल है इनका, कि ये फिर अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर आप इनको चूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है ये सारा कुछ जो है वो मैंने अपने एक्सपीरियंस और जो अपना मेरे कोलीग्स हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं, उन्होंने जो मुझे एक्सपीरियंस दिया, जो उन्होंने मुझे बताया
तो मैंने उसके लिहाज से आपको जो है गाइडलाइंस दी हैं। नो डाउट हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, तो अगर कोई और बंदा होगा तो हो सकता है कि उसकी जो ओपिनियन है वो डिफरेंट हो मेरी ओपिनियन से, बट इट वाज टोटली माय ओपिनियन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप जो है अपनी हाउस जॉब जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह, बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से आपके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। अल्लाह ताला जो है वो आपका ये जो सफ़र है, जिस तरह के 5 साल का सफ़र अपने अख्ताम को पहुंचा, आपका हाउस जॉब का सफ़र भी अच्छी तरह जो है वो आप इसको करें, कंप्लीट करें और आप अपना फ्यूचर जो है जिसने जहाँ भी जाना है उनके लिए मेरी सबके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। जज़ाकल्लाह।